हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सेल ट्यूटोरियल क्लासेस जमालपुर में। यहाँ आपको आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज हम अपने चैनल पर करने वाले हैं, जो ये है कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका एक कंप्लीट सीरीज़ हम अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पर लाने वाले हैं, जिसमें सरकारी एग्ज़ाम से में ये जो बुक आती है RS अग्रवाल की अंक गणित, इसकी एक कंप्लीट सीरीज़ अपने चैनल पर हम डालने वाले हैं, जिसमें लेसन वाइज सभी टॉपिक्स पर चर्चा की जाएगी। हमारा ये पूरे सीरीज़ का शुरुआत आज से ही होगा, जिसमें चैप्टर का जो पहला पार्ट है वो नंबर सिस्टम, पहला लेसन जो है उसको आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। आप उसको देखिए, देख करके अगर आपको इंटरेस्ट लगता है और आप चाहते हैं कि एक अच्छे तरीके से पूरे बुक का एक सीरीज़ को देख सकें और सारी चीज़ों को समझ सकें, तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, जो ज़रूरतमंद हैं उनको शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो सीरीज़ का जो हमने शुभारंभ किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज हमारा पहला लेसन, नंबर सिस्टम। सिस्टम में कई सारा पॉइंट है, पर नंबर सिस्टम को समझने से पहले आपको नंबर्स को समझना पड़ेगा, तब आप जाकर के नंबर सिस्टम को समझ पाइएगा। तो शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से, और इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि आखिर का ये नंबर होता क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। लिखिएगा, डेफिनेशन जो है वो ये है कि द नंबर्स are defined as sign and the signs and symbols which are used to indicate some amount और measurement of anything else। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन हुआ। तो ये लंबा चौड़ा बात तो हम लिख दिए, पर इसको समझना भी होगा, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि नंबर हमारा एक साइन और सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होता है, या उनके मेल से, उनके सम्मेलन से एक ऐसा टर्म तैयार होता है जो किसी चीज़ का अमाउंट या मेज़रमेंट को दर्शाता है। अब ये कह क्या रहा है, समझिए। मान लिया जाए कि हम अगर कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो हमारा दुकानदार है, दुकानदार हमसे एक क्वेश्चन पूछता है कि आप कितना मीटर कपड़ा लीजिएगा। ठीक है, सिमिलरली आप अगर चावल लेने जाते हैं या कोई अनाज लेने जा रहे हैं, ठीक है, कोई अनाज लेने जा रहे हैं, तो आपसे पूछा जाता है कितना चावल, दाल या आटा या आलू जो भी है, यह आपसे पूछा जाता है आपके बॉडी का कितना तापमान है। यह आपसे पूछा जाता है कि आज उत्तरांचल या आपका ये जो ठंडा प्रदेश है, मान लेते हैं कि स्विट्ज़रलैंड जो है हमारा, तो स्विट्ज़रलैंड में तापमान कितना है।
स्विट्ज़रलैंड का तापमान, या आप नॉर्थ पोल पर चले जाइए, वहाँ पर पारा माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कई क्वेश्चंस आपके से किए जाते हैं। इन क्वेश्चंस में ये जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं ना, कितना, ये कितना का आंसर हमेशा नंबर में होता है, और कितना हमेशा किसी चीज़ का अमाउंट, क्वांटिटी या मेज़रमेंट को दर्शाता है। और हम लोग प्रयास करते हैं कि इसका जवाब जो आए वो एक ऐसे सिंबल्स या ऐसे साइन का प्रयोग करके बताते हैं जो किसी चीज़, जो नंबर का प्रारूप ले लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें तो नंबर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो इन 10 डिजिट्स के हेल्प से मिलकर के बनता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये तो हमारे हो गए क्या, सिंबल्स। और इन सिंबल्स के अलावा आप एक चीज़ देखिए, अगर सिंबल्स का हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ना, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास कितना आँख है, तो अब आँख को बताने के लिए या तो आप ऐसे गूंगे हैं तो इस तरीके से जवाब दीजिएगा, दैट इज़ कि आप सिंबलाइज कर रहे हैं चीज़ों को। या जो क्वेश्चंस में कभी कभी क्या होता है कि जो एग्ज़ाम वगैरह में चोरी करता है कोई स्टूडेंट, तो वो क्वेश्चंस को जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि हम भी नहीं किए हैं, हम भी किए हैं चोरी, तो पूछा जाता है कि 5 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर बताओ। ठीक है, तो जब ये पूछा जाता है तो ऐसा बोला जाता है कि 5 का 2 बताओ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंबलाइज करते हैं नंबर्स को। तो यही है कि अगर आप 2 लिख रहे हैं तो या तो 2 आप ये रोमन नंबर में ऐसा लिखोगे, या फिर ऐसा लिखोगे, या फिर हिंदी में ऐसा लिखोगे, पर ये सिंबल एक ही चीज़ को बताएगा, वो है अमाउंट को। इसका मतलब 2 का, इस सिंबल्स का मतलब 2 के जगह 3 नहीं हो सकता, या 2.1 नहीं हो सकता, ये फिक्स है। इसके साथ साथ कुछ साइंस का प्रयोग करते हैं, कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, परसेंटेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर हमारे जो डिजिट हैं, ये 10 डिजिट, ये फिक्स होते हैं। आप फ़ोन नंबर देखते होंगे, किसी का भी फ़ोन नंबर जो बनता होगा ना, वो इसी 10 डिजिट के हेल्प से ही बनेगा, दूसरा या तीसरा कोई इसका उपाय है नहीं। तो हम ये समझे कि जो नंबर्स का डेफिनेशन है वो ये है कि साइन और सिंबल्स जिनके मेल से किसी भी चीज़ का अमाउंट या मेज़रमेंट को दर्शाया जाए, उसे हम नंबर कहते हैं। ये इसका नॉर्मल ढंग से एक डेफिनेशन हो गया। तो ये तो हुआ आज हमारा नंबर सिस्टम में नंबर का डेफिनेशन। कल की जो हमारी वीडियो आएगी उसमें नंबर्स के, अगली वीडियो में हमारा जो टाइप आएगा वो आएगा नंबर का टाइप्स, कि नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं और उन्हें हम किस तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको अलग अलग ढंग से सारी चीज़ें बताई जाएंगी और एक हाई लेवल तक, आपको बेसिक लेवल से हाई लेवल तक पहुंचाया जाएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ भी ले तो आप उसको जवाब दे सकें। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ बनाने आ रहा है और आपको जवाब देने नहीं आता है। सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। ऐसा नहीं है बाबू आज के टाइम में कि हम को नौकरी लेना है, बस नौकरी ले लिए, हो गया, खेल ख़त्म। ये बातें नहीं होंगी। आपको अगर नॉलेज चाहिए तो आपको एक कंप्लीट नॉलेज लेने के लिए तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, ना कोई इसका ट्रिक है, कोई ट्रिक, कोई शॉर्टकट नहीं। आपको बेसिक अपना सबसे पहले मजबूत करना होगा और धीरे 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 सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए मिलते हैं हम आने वाले अगले वीडियो में, ताकि आपको आगे का जो सारा चीज़ है वो बता सकें। और प्रयास कीजिएगा, अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्रयास कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेंशन करें और लोगों में शेयर करें, ताकि जिनको ज़रूरत हो, जिनको इन नॉलेज की ज़रूरत हो, उसे ये नॉलेज मिल सके। हमारा चैनल का नाम है ETC जमालपुर। आप चाहें तो इससे भी सर्च कर सकते हैं, या आप चाहें तो एक्सेल ट्यूटोरियल क्लासेस के नाम से भी सर्च कीजिएगा, जमालपुर, एक्सेल ट्यूटोरियल क्लासेस जमालपुर।
इस नाम से भी अगर सर्च कीजिएगा तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। प्लीज़ बेल आइकन दबाइए, और जो वीडियोज़ वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डाले हुए हैं, मन होगा तो देख लेना, मन नहीं होगा तो मत देखना। पर आने वाले वीडियोज़ के लिए आप तैयार रहिएगा। और हाँ, ये RS अग्रवाल की पूरी सीरीज़ ज़रूर कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।